हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम C4 चक्र या हैचेन-स्लैक पाथवे तथा CAM क्रेसुलिएट एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। CO2 से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है उसमें कुछ डाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें से एक होती है हैचेन-स्लैक पाथवे। इसको कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस अथवा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल DCA साइकिल भी कहते हैं। इसे C4 साइकिल या हैचेन-स्लैक पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हैचेन-स्लैक ने इसके बारे में बताया था। कॉर्शचैक और हार्ट ने सबसे पहले 4 कार्बन वाले एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को देखा कि वो डार्क रिएक्शन में शुगर केन की लीव्स में बनता है, यानी कि गन्ने की पत्तियों में एक 4 कार्बन एसिड OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। हैचेन-स्लैक ने, जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने स्टडी किया इस प्रोसेस को डिटेल में शुगर केन में और मेज की पत्तियों में, यानी कि मक्का की पत्तियों में। इनमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो OAA होता है, जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। ये OAA जो होता है 4 कार्बन कंपाउंड होता है, उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। C3 साइकिल इसमें बंडल शीथ सेल में होता है, और जो हैचेन-स्लैक पाथवे होता है वो मीसोफिल सेल्स में होता है। जो वीट और बार्ले होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, वो C3 स्पीशीज होती है, जिनको C4 में परिवर्तित किया गया है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा। जो C4 साइकिल है या हैचेन-स्लैक साइकिल है वो शुगर केन यानी कि गन्ने, मक्का, शोरगम, ओट और अन्य प्लांट्स में पाया जाता है। और जो हैचेन-स्लैक पाथवे शो करते हैं उनमें क्रेंज यानी कि वेल्थ एनाटॉमी पाई जाती है। जो इसमें डाइमॉर्फिक यानी कि 2 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है बंडल शीट सेल का। अब जो लीफ होती है उस लीफ में एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस होती है, उसके बीच का जो सारा भाग होता है वो मीसोफिल कहलाता है। और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होता है जाइलम फ्लोएम का ग्रुप, उसके ऊपर बंडल शीथ सेल पाई जाती है, जो एक इसके ऊपर लेयर बनाती है, जिसको बोलते हैं बंडल शीथ। तो जो बंडल शीथ सेल है उनकी एनाटॉमी अलग होती है और मीसोफिल सेल्स की एनाटॉमी अलग होती है। जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं वो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बंडल शीथ सेल्स का, उन्हें क्रेंज सेल्स भी कहते हैं, वो बड़ा होता है और उसमें ग्रेना अनुपस्थित होते हैं। मीसोफिल क्लोरोप्लास्ट इससे उल्टा होता है, छोटा होता है और उसमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। जो बंडल शीथ सेल है उसमें ग्रेना नहीं होते, लेकिन कुछ थाइलेकॉइड्स उपस्थित होते हैं। रिबिस्को बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, और PEP केज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर मीसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। C4 प्लांट्स में C3 साइकिल बंडल शीथ सेल्स में होता है, जबकि पहला जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो मीसोफिल सेल्स में होता है। C4 जो हैचेन-स्लैक पाथवे होता है उसमें जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो भी भाग लेती हैं और मीसोफिल सेल्स वो भी भाग लेती हैं। अब जब कंसंट्रेशन जो होती है O2 की बढ़ जाती है तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, इसलिए C3 प्लांट्स में जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में O2 की अधिक सांद्रता पर एफिशिएंसी पर दक्षता में परिवर्तन नहीं होता।
जो 12 NADPH2 और 30 ATP की आवश्यकता होती है एक हेक्सोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनाने के लिए C4 साइकिल में, और पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज जो एंजाइम होता है वो ATP को AMP में परिवर्तित करता है। वो एक टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम होता है C3 साइकिल, जो C4 और CM प्लांट्स में पाया जाता है। C4 जो प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली भी मॉडिफाइड होते हैं, आनुवांशिक रूप से भी मॉडिफाइड होते हैं, और वो कायिकी यानी कि फिजियोलॉजिकली भी मॉडिफाइड होते हैं। जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्रेना का क्लोरोप्लास्ट होता है, वो जब प्रेजेंट होता है तो मीजोफिल सेल्स में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि जो बंडल शीट सेल्स होता है उसमें एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। जो NADPH2 और ATP का संश्लेषण होता है और O2 का जो इवोल्यूशन होता है वो मीजोफिल सेल्स में होता है, और केल्विन साइकिल और एंजाइम रिबिस्को इसमें अनुपस्थित होते हैं। लेकिन जो बंडल शीट सेल्स होती हैं, बंडल शीट सेल्स में एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जेड स्कीम या पिगमेंट सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, इसीलिए O2 का उत्पादन नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता। NADPH2 जो मीजोफिल सेल्स में बनती है, क्लोरोप्लास्ट में बनती है, वो C3 साइकिल। NADPH2 जो आती हैं वो मीजोफिल सेल से आती हैं, और C3 साइकिल जो होता है वो भी बंडल शीट सेल में होता है। तो सबसे पहले जो CM प्लांट जो हैचेनस्लेक साइकिल है उसमें बाहर से CO2 आती है, और जो PEP होता है फास्फोइनोल पायरुवेट, वो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कार्बन इसमें और 3 कार्बन इसमें दोनों जुड़कर एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं, OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो जल्द ही मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलिक एसिड यहाँ से निकलकर बंडल शीट में पहुँचता है, वहाँ पर फिर ये CO2 को रिलीज़ करता है। CO2 को निकलकर ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड बाद में वापस PEP में परिवर्तित हो जाता है। और जो ये CO2 होती है वो केल्विन साइकिल में यानी कि C3 साइकिल में यूज़ होती है, और जो शुगर का निर्माण होता है वो शुगर जो होती है वहाँ से फिर वो बनकर फ्लोएम में पहुँचती है। C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स की तुलना में ज़्यादा दक्ष होते हैं। वो C4 प्लांट्स आज कल की जो CO2 कंसंट्रेशन सांद्रता उस पर अधिक अच्छे होते हैं। जो CO2 का जो अब का लेवल है, प्रेजेंट लेवल है, उस पर जो जनरली C4 प्लांट्स के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती है। C4 प्लांट्स कम CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं C3 प्लांट्स के कंसैरिजन में, क्योंकि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो CO2 पंप करती हैं केल्विन साइकिल के लिए, और जो CO2 की अधिक सांद्रता है वो केल्विन साइकिल बंडल शीट में फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन जो है CO2 की वो हायर होती है मीजोफिल सेल्स में, और रिबुस्को की जो साइट होती है C4 प्लांट्स में वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, इतना अधिक प्रेजेंट नहीं होता, CO2 अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए जो रिबुस्को होता है अब ऑक्सीजन की से इनहिबिट नहीं होता है, और CO2 की अधिक सांद्रता से यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब जो CM प्लांट्स होते हैं इसको क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसे डार्क CO2 फिक्सेशन भी कहते हैं और डार्क एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। इसको सबसे पहले ओलियरी ने डिस्कवर्ड किया था क्रेसुलेसी फैमिली में, इसलिए इसका नाम है क्रेसुलिएट एसिड मेटाबॉलिज्म। और ये मासल यानी कि सक्यूलेंट, जीरोफिटिक यानी कि मरोदभिद पादपों में पाई जाने वाली क्रिया है, जैसे कलोंचिया, ब्रायोफाइलम, सेडियम, कैलियना, ऑफिंशिया यानी कि कैक्टस, अगेव, अलोय आदि पादपों में ये पाई जाती है। पाइनएप्पल, वेलविस्चिया में भी ये पाया जाता है CM साइकिल। CM प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो स्कोटो एक्टिव टाइप के होते हैं, अर्थात वो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। और यहाँ पर जो CM प्लांट्स में जो CO2 का पहला फिक्सेशन होता है वो नाइट में होता है, लेकिन जो सेकंड फिक्सेशन होगा वो दिन में होगा, और जो लाइट रिएक्शन जो होती है वो दिन के समय होती है। जो फाइनल CO2 फिक्सेशन होता है यानी कि C3 साइकिल जो होता है वो डे टाइम पे होता है, और PEP केज एंजाइम जो होता है
वो कार्बोक्सिलेशन को इंड्यूस करता है रात में। पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और रिबिस्को जो होते हैं वो मीजोफिल सेल्स में ही पाए जाते हैं, अर्थात क्रेंज एनाटमी नहीं पाई जाती, बंडल शीट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की व्यवस्था नहीं होती है। और सीएम प्लांट्स में 30 एटीपी और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है ग्लूकोज बनाने में। सीएम प्लांट्स जो अडेप्टेशन शो करते हैं वो पानी की कमी वाली जगह पर प्रदर्शित करते हैं और जीरोफिटिक कंडीशंस प्रदर्शित करते हैं। रिएक्शन लगभग सेम इसी की जैसी होती है, बस अंतर क्या होता है कि इसमें आधी रिएक्शन रात्रि में होती है और आधी रिएक्शन दिन में होती है। रात्रि में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पीईपी होता है फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके ये OAA बनाते हैं। OAA जो होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और जो मैलिक एसिड होता है वो अब यूज हो जाता है, मैलिक एसिड CO2 निकालता है, CO2 जो होता है वो यूज हो जाता है किसमें, केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल से शुगर का फॉर्मेशन होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, ये सारी की रिएक्शन जो होती है वो मीजोफिल सेल्स में होती है, ये रिएक्शन रात्रि में होती है और ये वाली रिएक्शन दिन में होती है। और अन्यथा ये जो रिएक्शंस होती हैं वो हैच एंड स्लैक पाथवे की तरह ही होती हैं, लेकिन ये चूंकि रात में स्टोमेटा खोलते हैं इसलिए जो रिएक्शन होती है वो लाइट जो रिएक्शन होती है वो रात्रि में होती है ये वाली, और ये वाली दिन में होती है। तो ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं प्लांट जहां पर पानी बहुत कम होता है, इसलिए अगर दिन में इनके स्टोमेटा खुलते तो इनका जो पानी था प्लांट्स का वो बाहर आ जाया करता। इसलिए जब दिन में स्टोमेटा बंद रहते हैं तो वो पानी का लॉस कम होता है क्योंकि ये पानी की कमी ग्रो करते हैं, इसीलिए ये जीरिक कंडीशन में यानी कि पानी की कमी की कंडीशन में आसानी से ग्रो कर जाते हैं, आसानी से वृद्धि कर जाते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।